हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज के इस वीडियो में हम प्रोग्राम नंबर 3 सम ऑफ टू नंबर ये देखने वाले हैं, जहां हम यूजर से दो नंबर रीड करेंगे और दो नंबर की सम प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें प्रोग्राम राइट करना होता तो हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। यहाँ टेक्स्ट एडिटर, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। उसके बाद हमें प्रोग्राम रन करना है। रन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? टर्मिनल। टर्मिनल भी ओपन करेंगे। हम ओपन कर लिया, फिर से हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। अब हमारा बेसिक प्रोग्राम हम टाइप करेंगे। बिफोर दैट बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने के लिए मैंने फर्स्ट डॉट सी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, जहां मैंने पूरे बेसिक तरीके से आपको क्लियर किया है, जहां हर सेंटेंस का मैंने आपको यूज और हम क्यों यूज करते हैं एक्सप्लेन किए है। तो आप जरूर देखिए, ऊपर आई बटन में लिंक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम हमारा बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा बेसिक प्रोग्राम हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो stdio.h नेक्स्ट int main main left run parenthesis next curly bracket अंदर लिखेंगे रिटर्न 0 turn स्पेस 0 लास्ट में हर सेंटेंस के बाद डबल कोट कंप्लीट। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम। अब इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने यहाँ सेव क्लिक किया। हमने कहाँ सेव करना है प्रोग्राम, वो हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। फाइल का नाम या फोल्डर का नाम मैंने फोल्डर क्रिएट किया है smartlearn.c। डबल क्लिक। अब हम नाम सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम नाम डालेंगे। नाम डालेंगे 3_sum.c। डॉट सी हमेशा की तरह हम सी का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हम डॉट सी यूज़ करने वाले हैं। सेव करेंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप करके बातचीत कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम ये रन करेंगे, कुछ एरर हो तो। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम की लोकेशन वहाँ डालनी है। प्रोग्राम की लोकेशन हम कैसे पता करेंगे ये देखेंगे। देखो ये मैंने लिखा है 3_sum.c। उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा ये कहाँ है, स्मार्ट लर्न के फोल्डर में। ठीक है, तो अब हम वो फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के लिए cd फुल फॉर्म ऑफ cd कॉमन डायरेक्टरी, जब हमें फोल्डर में शिफ्ट होना होता तो स्पेस फोल्डर का नाम स्मार्ट लर्न, हिट एंटर। ओके, उसके बाद हम उस फोल्डर में अब आ चुके हैं जहां हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जीक्यूट सेव है वहाँ। उसके बाद हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे 3_sum.c। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट हमें जीसीसी लिखना है, क्योंकि हमें प्रोग्राम रन करना है। स्पेस, उसके बाद फिर से एंटर। अब हमें क्या लिखना है, डॉट /a.out आउट, एंटर। विदाउट एरर प्रोग्राम रन हो गया। अब हम फिर से टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। हमें दो नंबर चाहिए। दो नंबर चाहिए कौन से एडिशन के लिए? हमें इंटीजर नंबर चाहिए। हमें इंटीजर नंबर चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे कि int। int एक कीवर्ड है। जब हम int यूज करते हैं तब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट होती है, मतलब 1 2 3 1000 2000 1 लाख 3 लाख लाइक दिस। अब हम एक int डिक्लेयर करेंगे। int क्या करेंगे, x डिक्लेयर करेंगे। ओके, हर सेंटेंस के बाद कोलन। अब हम क्या करेंगे, int x डिक्लेयर किया। अब हिट एंटर। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए तो हमें क्या यूज करना है, प्रिंट एफ, printf। अब क्या करना है, प्रिंट एक फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमें बड़ा सेंटेंस डालना है। तो एक स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग जैसा यूज़ करने वाले तो डबल कोट, उसके अंदर हम लिखेंगे एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, ये अब हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे सेव करेंगे। फिर से हर सेंटेंस के बाद हमें क्या देना है, डबल कोट। ओके, अब हम सेव करेंगे। अब हम टर्मिनल में जाएंगे, फिर से रन करेंगे। एक बार क्लियर करेंगे स्क्रीन। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, एंटर। अब ./a.out रन करने के लिए हमारा मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। आगे लिखेंगे हम विच यू वांट। ये हमने लिखा। न्यू लाइन पे चाहिए जहाँ यहाँ चिपक के आ रहा है, देखो
अब हमें न्यू लाइन पे चाहिए, हम क्या यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए /n। ओके, फिर से अब हम सेव करेंगे, अब फिर से हम रन करेंगे। देखो यहाँ रन हो गया, यहाँ चिपक के आ रहा था। अब हमने /n यूज़ करने के बाद एक स्पेस छूटी, न्यू लाइन पे एंटर हो गया हमारा मैसेज। अब हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पे आ गया, ओके, थोड़ी सी स्पेस छूटनी चाहिए हमें, /t यूज़ करेंगे स्पेस छूटने के लिए। फिर से अब हम सेव करेंगे इसे, आफ्टर सेव फिर से रन करेंगे एक बार, ठीक है, gcc.sum। उसके बाद अब देखो बाय यूजिंग /n यहाँ स्पेस छूटी, उसके बाद बाय यूजिंग /t यहाँ स्पेस छूटी, और ये हमारा आउटपुट यहाँ प्रिंट हो गया। ओके, अब फिर से हम यूज़ करेंगे scanf यूज़ करेंगे। scanf हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। मतलब जब 2 नंबर ऐड होंगे तो 2 नंबर कौन से भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3, और सेकंड नंबर 3 4 5 6 XYZ, जहाँ यूज़र के हिसाब से वहाँ प्रिंट होनी चाहिए, इसलिए हम scanf यूज़ करेंगे। मतलब प्रिंट ऐप से जो मैसेज हमने प्रिंट किया वो प्रिंट होगा, और scanf से जो यूज़र टाइप करेगा वो प्रिंट होगा। तो scanf एक फंक्शन है, इसलिए रेफरेंस पैरेंथेसिस, उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग जैसा पर्पस है, तो हमें मैसेज प्रिंट करना है, तो डबल कोट में हम लिखेंगे %d, %t। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि जब यूज़र वैल्यू एंटर करेगा तब इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती तो हम %d यूज़ करते हैं। ये नोट या फिर एक पॉइंट है जो कि आप कहाँ भी नोट करके लिख सकते हैं। जब भी आपको एनी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आप %d यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे एम% मतलब एड्रेस, किसका एड्रेस, कौन से एड्रेस में स्टोर होना चाहिए, x के एड्रेस में हमें ये स्टोर होना चाहिए। इसके आगे एक कोमा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये आप बार बार यूज़ करेंगे तब आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। %d एड्रेस, जब यूज़र प्रिंट करेगा वैल्यू तो वो कहाँ प्रिंट होनी चाहिए उसका एड्रेस के लिए हम एम%। ओके, उसके बाद कहाँ प्रिंट होना चाहिए, एक्स में प्रिंट होना चाहिए। ओके, एक्स में प्रिंट होने के बाद हर सेंटेंस के बाद हमें क्या लिखना है, कोलन। अब हम सेव करेंगे, फिर से एक बार रन करेंगे, क्लियर कर देते हैं gcc फाइल का नाम, एंटर ओके, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू विच यू वांट, आई वांट 5 प्रिंट हो गया, हिट एंटर, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। हमें सम करनी है, सम में 2 नंबर लगते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक नंबर प्रिंट कर लिया, अब हमें दूसरा नंबर प्रिंट करना है। दूसरा नंबर प्रिंट करना है तो x हम पहला नंबर कंसीडर करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और y लिखेंगे, y हम नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ओके, अब फिर से एंटर करेंगे, डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंटर एनी इंटीजर नंबर विच यू वांट। ओके, फिर से यही मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ ये। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आफ्टर वांट के आगे x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, मतलब ये एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। ओके, ये मैसेज प्रिंट हो गया। हमें डिस्प्ले पे प्रिंट होना चाहिए था एंटर एनी इंटीजर वैल्यू विच यू वांट, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए था। बाय यूजिंग प्रिंटफ मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। अब हिट एंटर। अब हमें क्या करना है, वहाँ y की जगह जो यूज़र वैल्यू देगा, अब हम scanf यूज़ करेंगे। scanf क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र से आउटपुट लेना है, जो यूज़र जो भी डालेगा वो हमें रीड करना है, इस वजह से हमने scanf डाला। अब हम %d डालेंगे, %d। अब हमने %d क्यों डाला, क्योंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू रीड करनी है, और इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए हम %d यूज़ करते हैं। जैसे कुछ मैसेज प्रिंट करना होता है हम printf यूज़ करते हैं, यूज़र से वैल्यू रीड करनी होती तब हम scanf यूज़ करते, वैसे ही हमें इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो हम %d यूज़ करते। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा। अब हमें क्या करना है, एड्रेस देना है, मतलब जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए। जैसे हमारा एड्रेस होता है वैसे इसका भी एड्रेस है, तो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की मतलब यही है, एक सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, इसलिए हमने एम% दिया, एड्रेस दिया, कहाँ स्टोर होनी चाहिए, वाई पे स्टोर होनी चाहिए। अब हर सेंटेंस के बाद हमें क्या लिखना है, सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन। अब हम सेव करेंगे यहाँ, ओके सेव, फिर से रन करेंगे।
जीसीसी प्रोग्राम का नाम, हिट एंटर। अब हम रन करेंगे। अब हमें क्या देखा है, एंटर एनी वैल्यू विच यू वांट एक्स, मतलब ये वैल्यू एक्स में जाने वाली है। एक्स क्या लिखेंगे हम, फिर से 5 लिखेंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे, आगे की कमांड रन होगी। अब क्या है, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू विच यू वांट फॉर वाई, मतलब यूजर वैल्यू देगा वो वाई में स्टोर होंगी। अब हम फिर से 8 देते, ये प्रिंट हो गया और हमारा प्रोग्राम यहाँ तक रन हो गया। हर स्टेटमेंट के बाद हमें प्रोग्राम रन करना है क्योंकि एरर बहुत बड़े बड़े आते हैं इसलिए। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर हमने प्रिंट किए। अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ दैट 2 नंबर, मतलब 8 + 5 एक्सेट्रा, जैसे 5 + 5। अब हम एडिशन ऑफ 2 नंबर करेंगे, जहाँ x इक्वल टू हमारा 5 होगा प्लस y इक्वल टू 8 होगा, मतलब 5 + 8 इक्वल टू 13। ओके, अब हम फिर से एंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे x + y। हर सेंटेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। अब ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया जहां हम 2 नंबर लिखेंगे। अब जब हम x + y इक्वल टू XYZ लिखते, लाइक 8 + 5, मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे 5 + 8 इक्वल टू 13। ऐसे हम करते हैं। जहाँ हमारा x 5 है, y 8 है और 13 के लिए हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया। मतलब जो आंसर आएगा हमारा 13 वो कहाँ स्टोर होना चाहिए हमें प्रोग्राम में बताना होगा, क्योंकि हमने क्या एक्सप्लेन किया है, जब यूजर मैसेज प्रिंट करेगा तब वो x में स्टोर होने वाला है, उसके बाद फिर से जब दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा वो y में स्टोर होने वाला है। ओके, और जब उनकी एडिशन होगी वो कहाँ स्टोर होंगी वो हमने अब तक मेंशन नहीं किया, तो अब हम मेंशन करेंगे यहाँ y के आगे। अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, ANS आंसर। ओके, तो ये कट कर देते, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था। अब मैं ऐसा लिखूंगा ANS इक्वल टू x + y। अब सिंपल वर्ड में क्या होगा, ये 5 + 8 इक्वल टू 13, सिंपल। जहाँ x की वैल्यू 5, इसके नीचे y की वैल्यू उसके नीचे 8 और एडिशन ऑफ दैट ट्रू नंबर इज 13, जहाँ आंसर में ये स्टोर होने वाली है। और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया। अब प्रोग्राम में कुछ एरर है, हम चेक करते हैं। फिर से प्रोग्राम रन करेंगे, कुछ एरर नहीं। ओके, ठीक है। अब हम आगे प्रिंट करेंगे। ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन मतलब एल्गोरिथमिक ऑपरेशन। अब हम यूज़ करेंगे, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है हमें, वो दोनों की सम प्रिंट करनी है और वो कहाँ दिखने वाली है, डिस्प्ले पे दिखने वाली है। मतलब हमें मैसेज प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ। ओके, और फंक्शन है इसलिए लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस। अब हमें बड़ा मैसेज प्रिंट करना है इसलिए डबल कोट, उसके अंदर हम लिखेंगे हम सम ऑफ 2 नंबर इज, ये मैसेज प्रिंट होगा। ओके, फिर से हम रन करेंगे, एक बार रन करेंगे। अब एरर शो होगा यार, क्या एरर, सेमीकोलन ने लगाया। तो फिर से हम कोड में जाएंगे। देखो, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन ज़रूरी है। अब हम फिर से सेव करेंगे। आफ्टर सेविंग फिर से हम क्लियर करेंगे, यहाँ फिर से रन करेंगे। जीसीसी प्रोग्राम का नाम ./a आउट, रन करेंगे। एंटर एन इंटीजर वैल्यू, आई वांट 5, एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर y, आई वांट 8। देखो आगे का मैसेज प्रिंट हो गया, द सम ऑफ 2 नंबर इज, ओके, बाय यूजिंग प्रिंटफ। अब हमें क्या करना है, न्यू लाइन पे चाहिए वो स्पेस छूटने के बाद /n लिखेंगे। अब थोड़ी सी स्पेस उसके बाद भी छूटनी चाहिए, /t लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। अब हम उसे सेव करेंगे। अब हम फिर से आउटपुट देखेंगे। देखो 5, 8 और फिर से हमारे आउटपुट आ गया है सेंटर में। अब हमें इसके आगे आंसर प्रिंट करना है, 5 + 8 इज 13, लाइक दिस, द सम ऑफ 2 नंबर इज 13, ऐसा। तो अब हम फिर से प्रोग्राम में जाएंगे, लाइन नंबर 10 में आएंगे, 10 नंबर की इसके लास्ट में अब हम कोमा देंगे, सिंपल। जब 2 नंबर की एडिशन होगी तो हमें 3rd नंबर मिलेगा जो कि आंसर में स्टोर होने वाला, मतलब x 5 y 8
इक्वल टू 13, जो 13 आंसर में प्रिंट होने वाला है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ANS, जो आंसर हमने यहाँ और यहाँ डिक्लेयर किया है वही आंसर यहाँ आना चाहिए। यहाँ A स्मॉल होगा तो यहाँ A स्मॉल होना चाहिए, यहाँ भी A स्मॉल होना चाहिए, वरना यहाँ कैपिटल होगा, यहाँ स्मॉल होगा, यहाँ आगे लास्ट में कैपिटल होगा, ऐसे शो एरर होगा। तो ये हमने आंसर प्रिंट कर दिया। अब आंसर प्रिंट करने वाला हो तो आंसर की वैल्यू क्या है, मतलब आंसर कहाँ डिक्लेयर किया है मैंने, INT में। तो इज आगे लिखेंगे हम %d। अब हमने %d क्यों लिखा, सिंपल है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है कौन, आंसर, इसलिए। क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न क्यों कर रहा है ये मुझे कैसे पता चला, मैंने आंसर कहाँ डिक्लेयर किया है, INT में किया। और जब हमें INT की वैल्यू रीड करनी होती है तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, %d। ओके, अब हम सेव करेंगे, उसके बाद फिर से रन करेंगे। क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। देखो प्रोग्राम का नाम GCC, फिर से आउट। अब हमें क्या लिखना है, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू विच यू वांट। आई वांट 5, x इक्वल टू 5, देन एंटर। y की वैल्यू हम 8 लिखेंगे। अब हम सम चेक करेंगे। देखो सम मेरी प्रिंट हो गई, द सम ऑफ 2 नंबर इज 13। अब फिर से हम रन करेंगे, 5 + 5 लाइक दिस। देखो फिर से मेरा आउटपुट अलग आ गया, यहाँ 13 आ गई, यहाँ 10 आ गया। फिर से हम एक बार रन करेंगे, एक सेकंड, हम रन करेंगे। अब हम डालेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 5, मेरा फिर से आउटपुट आ गया 15। अब एक बार हम नेगेटिव वैल्यू ट्राई करेंगे, A.5 और यहाँ लिखेंगे -10, आउटपुट आ गया -5। ओके, ये आउटपुट आ गया। फिर से एक बार हम लास्ट में चेक करेंगे, प्रोग्राम का नाम GCC./a.out, एंटर। अब मुझे चाहिए वैल्यू 100, एंटर करेंगे। उसके बाद y की वैल्यू चाहिए मुझे 200। ओके, अब एंटर करेंगे, आंसर इज 300। ओके, अभी आप मैसेज printf का चेंज कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। अब जब आपको सम ऑफ 3 नंबर का करना होगा तो अब हम सिंपल सा एक छोटा सा चेंज करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्क्रीन पे z की वैल्यू दिखानी पड़ेगी क्योंकि 3 नंबर चाहिए हमें। तो हम यूज़ करेंगे printf, क्योंकि स्क्रीन पे हमें मैसेज प्रिंट करना है। printf फंक्शन है इसलिए लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमें बड़ा मैसेज प्रिंट करना है इसलिए डबल कोट। उसके बाद हमें न्यू लाइन पे मैसेज चाहिए इसलिए न्यू लाइन, थोड़ी सी स्पेस छूटनी चाहिए इसलिए /t। उसके बाद हम लिखेंगे एंटर एनी इंटीजर वैल्यू विच यू वांट। ओके, मैं ऊपर का कॉपी करता हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद y की जगह हम z लिखेंगे और उसके आगे हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन लगाना है। अब हमने z यहाँ डिक्लेयर किया, मतलब z यूज़ किया है। अब हमें ऊपर भी z यूज़ करना होगा क्योंकि जब हमने x यूज़ किया तब हमने x डिक्लेयर किया, y यूज़ किया, y डिक्लेयर किया, ANS यूज़ किया तो ANS डिक्लेयर किया। अब हमें क्या चाहिए, z चाहिए। सिंपल मैसेज प्रिंट होने के बाद यूज़र से हमें वैल्यू रीड करनी है, सिंपल scanf फंक्शन है इसलिए। उसके बाद डबल कोट, हमें क्या रीड करना है, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है इसलिए हम %d यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से कोमा। अब एड्रेस देंगे हम, एड्रेस के लिए %, जो कि 7 के ऊपर होता है, शिफ्ट दबाने के बाद हम दबाएंगे। अब कहाँ स्टोर होनी है, एड्रेस दे दिया, एड्रेस का नाम पता देंगे हम, एड्रेस का है z पे। अब हर सेंटेंस के बाद क्या लिखना है, हमें कोलन लिखना है, कोलन। ओके, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ आगे, आंसर x + y + z लिखेंगे, z। अब हम फिर से रन करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा लास्ट में क्योंकि हमारी वैल्यू आंसर में स्टोर होने वाली। फिर से रन करेंगे एक बार, एक सेकंड, क्लियर करेंगे हम स्क्रीन, फिर से रन करेंगे। एंटर एनी वैल्यू विच यू वांट फॉर x, x के लिए हम 5, y के लिए 5
एंटर करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया जेड, जेड के लिए 5 एंटर करेंगे। लास्ट में मैसेज प्रिंट हो गया 5 + 5 + 5 = 15। फिर से एक बार रन करेंगे हम 10 + 10 + 10 = 30। लाइक दिस ही आउटपुट आ जाएगा। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप से चैट कर सकते। ये हो गया आज का प्रोग्राम सम ऑफ 2 नंबर 3 नंबर। अब नेक्स्ट में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, जहां हम ये मैसेज है वो और मॉडिफाई करेंगे और हम फ्लोट वैल्यू से भी आगे प्रोग्राम करने वाले। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। जब आप आगे आगे मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको हर डाउट क्लियर होता जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर। ओके, थैंक यू गाइज।